बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। जी तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है तुख्म मलंगा या बेसल सीड्स। जो चिया सीड्स हैं वो तुख्म दाऊदी हैं, इसलिए ये बेसल सीड्स हैं। आपने इसको तुख्म दाऊदी के साथ मिक्स नहीं करना। जो बेसल सीड्स हैं इनको इसको मैजिकल फूड भी कहा जाता है, ये हंगर सप्रेसेंट भी कहलाता है, इसको वॉरियर फूड भी कहा जाता है। जो पुराने ज़माने में जो जंगजू लोग थे वो इसको ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जो बेसल सीड्स हैं ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा इसमें मिकदार पाई जाती है। वो लोग जो दूध या गोश्त नहीं खा सकते वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, गैस या ब्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ को के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये हमारे जिगर, हमारी हड्डियों, बालों, नाखून और स्किन और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी शरबत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेज़र्ट में, सीरियल में, स्मूदी बना के ले सकते हैं और इसको सैलेड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल से पहले इसको 15 मिनट आपने भिगो देना है। वेट लॉस के लिए आपने 2 टेबल स्पून बेसल सीड्स को रात को भिगो दें, सुबह 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स करें और उससे पहले आपने 1 गिलास पानी पीना है, उसके ऊपर से ये खा लें। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका वेट ज़रूर करवाएगा। बच्चों को आप रोज़ाना 1/4 टीस्पून इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए, अब आप इसके लिए वेट लॉस के लिए एक हम ड्रिंक बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 इंच आपने दालचीनी या सिनेमन का टुकड़ा लेना है। इसको रात भर 3 गिलास पानी में आपने भिगो देना है। इसको रात भर के लिए आपने भिगोना है। आपने सुबह इसके बाद आपने 1 से 2 टीस्पून आपने सुबह बेसल सीड्स लेने हैं। इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है ताकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाएं। और सुबह आपने इसको अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको इसको उसी पानी में, सिनेमन वाले पानी में आपने इसको भिगो देना है। सिनेमन पानी में आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगोना है। उसके बाद आपने उसी पानी में जी, तो अब हम उसको हमने 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब वही वाला जो पानी है वो इसमें ऐड करें। इसको आपने अच्छे से आप मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये हमने 1 से 2 टीस्पून लिए थे, लेकिन ये फूल के कितना ज़्यादा हो गया है और कितना अच्छा इसकी थिकनेस इसमें आ गई है। अब आपने इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ करना है। जो लेमन है आपको पता है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये शुगर के लिए, पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। और वो जो ये जो तुख्म मलंगा है, ये हामला ख़वातीन जिनको गैस या ब्लॉटिंग का मसला है वो इसका इस्तेमाल ना करें, या वो हामला ख़वातीन जिनका शुगर या बीपी लो रहता है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करें। और इसके इस्तेमाल में एहतियाती तदबीर ये आपने करनी है कि इसको कभी भी आपने ग्राइंड नहीं करना, ना ही इसको गर्म करना है, नहीं तो इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और उल्टा आपके बॉडी को इसका नुकसान होगा। इसके अलावा ये वो लोग जिनको गैस का मसला है, ब्लॉटिंग का मसला है, वो भी इसको खाली पेट मत इस्तेमाल करें। और वो ख़वातीन जो इसको सुबह खाली पेट नहीं ले सकती, वो सारा दिन 2 लीटर पानी में इसको 1 सिनेमन और 2 बेसल सीड्स के टीस्पून और 1 लेमन को स्क्वीज़ करके सारा दिन थोड़ा-थोड़ा सिप सिप करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इसके इस्तेमाल से 20 से 25 मिनट के बाद आपने नाश्ता करना है। इंशाल्लाह अगर इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपका वेट लॉस कराएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।